फोगाट क्लासेज के मैथ के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पे प्रतिशत का मैं सेकंड पार्ट आप सभी के सामने लेके आ गया हूं, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई, कितने विद्यार्थी फेल हुए उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का एक सीधा सा तरीका है। सबसे पहले क्या है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी किसमें पास हुए, हिंदी में पास हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80% किसमें, हिंदी में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 85% विद्यार्थी किसमें पास हुए, गणित में पास हुए। 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा दोनों में पास हुए। 75% किसमें पास हुए हैं, दोनों में पास हुए 75%। ठीक है, अब मैं निकाल सकता हूँ इससे क्या है कि हिंदी, ये हिंदी में थे और ये किस में थे, मैथ में थे। अब हिंदी प्लस गणित में टोटल कितने पास हुए। भाई, हिंदी प्लस गणित में टोटल मेरे पास कितने पास हुए हैं, तो 80 और 85 को मैंने ऐड किया तो कितने आ गए मेरे पास, 165 विद्यार्थी। हिंदी और गणित में टोटल कितने पास हुए, 165। और ये कितने हैं, कॉमन विद्यार्थी कितने हैं जो हिंदी में भी पास हुए और गणित में भी पास हुए, 75। तो ये मैं इसमें से घटा दूंगा, ये इसमें से घटा दूंगा तो टोटल पास स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे। भाई, ये 75 मैंने माइनस कर दिया, इसमें से 75 मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितने आए, 90%। भाई, टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितने हुए, 90% विद्यार्थी मेरे पास पास हुए। इसने पूछा क्या है, फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। ओवरऑल विद्यार्थी कितने थे, 100% थे। 100 में से 90% पास हो गए तो फेल विद्यार्थी मेरे पास कितने आए, 10%। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। मैं ये मान लेता हूं कि गांव की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 100 पे 10% की वृद्धि कर दी तो जनसंख्या मेरे पास कितनी हो गई, 110। इधर मैं क्या लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं, और ये क्या है, बाद की। अब प्रश्न में क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है, तो जो चीज पूछी जाती है उसको क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो 110 मेरे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया। 110/100 गुणा 2 वर्ष की बात कर रहा है तो जितनी वर्ष की बात करें उतना ही अपने को क्या लिखना है, गुणा में लिखना है। वापिस कितना आ गया, 110/100 गुणा 8000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 11 को 11 से गुणा किया, 121 इंटू 8, तो मेरे पास उत्तर कितना आया, 9680। ये मेरे पास उत्तर आ गया। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो गई, 9680। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 रुपए है। प्रतिवर्ष 20% की अवमूलन, इस बार क्या दे दिया, अवमूलन या कमी दे दी। तो 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करो। बात किसकी कर रहा है, पहले की। तो मैंने मान लिया कि फ्रिज का पहले मूल्य क्या था, 100 था। 100 पे 20 की कमी, 20 की कमी हो गई तो अब कितना होगा, 80। इसको मैंने क्या लिख दिया, पहले, और इसको क्या लिख दिया, बाद। वही चीज हो गई, ये क्या हो गया, पहले, और ये क्या हो गया, बाद। इसने क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करो। जो चीज पूछी जाती है वो क्या आएगी, ऊपर आएगी। तो पहले वाली चीज क्या आएगी, ऊपर आएगी, मतलब 100 इस बार ऊपर आएगा और 80 क्या आएगा, नीचे आएगा। 100/80 गुणा 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार 100/80 इंटू 12800। इसको सोल्व करेंगे तो अपना उत्तर कितना आएगा, 20000। नेक्स्ट यहां पे प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है। ऐसे प्रश्न को सोल्व करने की सीधी सी ट्रिक है, सबसे पहले 20% की वृद्धि कर रहा है। सबसे पहले कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि। तो 100 पे 20 की वृद्धि संख्या कितनी हो गई, 120। तथा बाद में 20% की कमी की जाती है तो 100 पे 20 की कमी संख्या कितनी हो गई, 80।
तो संख्या के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। भाई परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 8 से गुणा किया तो 12 अंठी 96, 96%। संख्या पहले कितनी थी, 100 थी, 100 में से माइनस 96 किया तो कितना हुआ, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हुई, ओवरऑल 4% की कमी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है। ऐसा ही प्रश्न है जैसा लास्ट अपन ने किया है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है। पहले लंबाई कितनी थी, 100 थी, 100 पे 10 की वृद्धि हो गई तो अब लंबाई कितनी हो गई, 110 हो गई। तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें, चौड़ाई में 100 पे 10 की कमी तो चौड़ाई कितनी हो गई, 90 हो गई। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें ओवरऑल वो पूछा है कि कितना परिवर्तन हुआ। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 11 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 99, और 100 में से 99% को घटाया तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% की क्या हुई, कमी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे, ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर ऐसे प्रश्नों को अपने को सोल्व करने की ट्रिक है एरो ट्रिक। मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने एरो ट्रिक आपको बताई थी। चीनी के मूल्य में 20% की कमी तो 20 को ऊपर रखना है, 20 की कमी 100 पे 20 की कमी तो बट्टे में कितना आ जाएगा, एरो लगा के 80 लिखना है और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। जितनी कमी वो ऊपर 100 में कितना कम हुआ, 80, तो वो नीचे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौकू 8 और 4 को 100 से काटा तो कितना आया, 25%। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। भाई ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, हमेशा अंतिम से प्रारंभ करना है। यहाँ पे क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। अपन ने मान लिया कि बी की आय कितनी है, 100 है, तो ए की आय कितनी है, ए की आय बी से 20% अधिक है तो ए की आय कितनी हो गई, 120। बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, जिसके आगे से लग जाता है वो क्या जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो बट्टे में कौन जाएगा, पहले ही बता दिया था, जिसके आगे से या का लगता है वो चीज़ किस कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। ए से कितने प्रतिशत कम है तो ए क्या जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। बट्टे में कौन जाएगा, ए जाएगा, 120, गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, इसको अपन ने काटा तो कितना आ गया, 16 सही 2/3% आ गया। किसी 400 लीटर के विलियन में या मिश्रण में 10% पानी है और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। ये क्या है, गलत है। किसी 400 लीटर के विलियन में 10% पानी है, इसमें कितने लीटर नमक मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। नमक और पानी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ नमक, और ये क्या हो गया मेरे पास, पानी। सबसे पहले क्या है, किसी 400 लीटर के विलियन में 10% पानी है। भाई 10% क्या है, पानी है, तो नमक की मात्रा कितनी होगी, 90%। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। भाई पानी कितना होगा, जब पानी 20% हो जाएगा तो नमक कितना हो जाएगा, 80%। उसके बाद इसकी एक ट्रिक है कि जो चीज़ मिलाई जाए उसको तो हटा दें, उसको अपने को काम में नहीं लेना है, बाकी वाली चीज़ को काम में लेना है। मिलाया क्या गया है, यहाँ पे पानी मिलाया गया है तो पानी को काम में नहीं लेना। लेना किसको है, इस वाली चीज़ को। डायरेक्ट लिखो 90/80, यहाँ से क्या आ गया, 90/80। गुणा में क्या आया, विलियन की मात्रा, मिश्रण की मात्रा कितनी है, 400 लीटर। इसको कर लो सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजो 40, 9 पंजो 45, 450, कितना आया, 450।
पहले कितना था मिश्रण, 400 लीटर था, अब कितना हो गया 450 लीटर। तो कितना मिलाया गया, 50 लीटर इसके अंदर ऐड किया गया था। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें। सबसे पहले अपन भिन्न ले लेते हैं, अपने पास भिन्न क्या है, A/B। 10% की वृद्धि, 100 पे 10 की वृद्धि कितनी हो गई भिन्न, 110, तथा B में 10% की कमी, B कितनी हो गई, 90। तो परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 11/15 प्राप्त होती है। अब इसको अपन सोल्व कैसे कर लेंगे, 0 से 0 हो गया, तो A/B मेरे पास कितना निकल के आया, 11 × 9/15 गुणा 11, 11 से 11 कैंसिल, और भिन्न अपने पास क्या बची, 3 और 5, 3/5। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिया। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। भाई सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, 80% विद्यार्थियों ने हिंदी लिया और इससे आधे विद्यार्थियों ने क्या लिया, अंग्रेजी विषय लिया। तो टोटल कितने हो गए विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी अपन ने निकाल लिया 80 + 40, तो टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितने हो गए, 120। तो दोनों विषय कितने विद्यार्थियों ने लिया, टोटल मेरे पास विद्यार्थी कितने थे, 100। तो 120 - 100, तो 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या लिया था, दोनों विषय लिया था। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट निकाल देंगे 500 का 20%। भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सीधा 500 का 20% निकाला, 500 का 20% कितना हो गया, 20/100, 2 0 से 2 0, और ये कितना हुआ, 100 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहा है, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाग ज्ञात करो। 500 रुपये में कितनी चीनी खरीद रहा है, 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो 100 में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे 5 का, तो अपने पास क्या आया, 20 रुपये प्रति किलो चीनी का भाव आया। 20 रुपये प्रति किलो क्या आया, चीनी का भाव निकल के आया। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, रमन की सैलरी पहले 50% कम हो गई, पहले से 50% क्या हो गई, कम हो गई, इसके बाद फिर 50% क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। भाई सीधा सा प्रश्न है, रमन की सैलरी अपन ने पहले मान ली 100 में 50% कम हो गई, तो डायरेक्ट 50 की कमी हो गई, 100 में से 50 कम हुआ तो कितना बचा, 50। अब यहाँ पे रमन की सैलरी कितनी है, 50 है, उसके बाद 50% बढ़ गई, तो 50 का 50% कितना हो गया, 0 से 0 और 5 5 25, मतलब सैलरी कितनी बढ़ गई, उसकी 25 बढ़ गई। तो 50 में अपन ने 25 ऐड किया, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, अब वर्तमान में 75 हो गई। इसने पूछा कि उसे कितने % का नुकसान हुआ। पहले रमन की सैलरी थी 100, अब हो गई उसकी 75, तो 100 में से अपन ने 75 माइनस किया, तो रमन की सैलरी में उसको कितना नुकसान हुआ, 25% या 25% का नुकसान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF इसके टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।